शाम का समय था। आसमान में बादल घिर आए थे और हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। अजय और उसकी पत्नी रेखा शहर से दूर पहाड़ियों पर बने एक पुराने गेस्ट हाउस में छुट्टियां मनाने आए थे। दोनों थक चुके थे और चाहते थे कि कुछ दिन शांति और सुकून में बिताएं। गेस्ट हाउस काफ़ी पुराना था। दीवारों पर सीलन जमी हुई थी और लकड़ी के दरवाजे चरमराहट की आवाज़ करते थे। लेकिन जगह बहुत सस्ती और सुनसान थी, इसीलिए अजय ने वहीं रुकने का फैसला किया। पहला दिन रात का खाना खाने के बाद दोनों कमरे में आराम कर रहे थे। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। अचानक खिड़की पर जोरदार धमाका हुआ, जैसे किसी ने बाहर से हाथ मारा हो। रेखा घबरा कर बोली, अजय, ये कैसी आवाज थी? कोई बाहर है क्या? अजय ने खिड़की खोली तो बस काली अंधेरी रात और पानी की बूंदें दिखाई दी। उसने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं रेखा, बस हवा है। लेकिन उसी वक्त दोनों ने एक धीमी सी खुरदरी हंसी सुनी। हंसी इतनी डरावनी थी कि रेखा का दिल जोर से धड़कने लगा। सुबह सब सामान्य लग रहा था। अजय ने सोचा कि शायद रेखा को वहम हुआ होगा, लेकिन शाम होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कमरे की लाइट बार बार टिमटिमाने लगी, दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे, और आधी रात को रेखा ने देखा कि कमरे के कोने में एक लंबा सा काला साया खड़ा है। वह साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। रेखा ने चीख मारी और अजय को जगाया, लेकिन जैसे ही अजय ने देखा, वहां कुछ भी नहीं था। अगली सुबह गेस्ट हाउस का केयरटेकर कमरे में आया। उसने थकी हुई रेखा और अजय को देखा और बोला, आप दोनों यहाँ आराम करने आए हैं, लेकिन इस गेस्ट हाउस में रहना आसान नहीं है। रेखा ने घबरा कर पूछा, क्यों? ऐसा क्या है यहाँ? केयरटेकर ने धीरे से कहा। रेखा के चेहरे का रंग उड़ गया। उस रात दोनों ने जल्दी सो जाने की कोशिश की, लेकिन आधी रात को अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और उसी के साथ एक सफेद साड़ी पहने चुड़ैल दिखाई दी। उसके लंबे बिखरे बाल, लाल चमकती आंखें और खून से सनी मुस्कान ने रेखा का खून जमा दिया। वह धीरे धीरे रेखा की ओर बढ़ने लगी। रेखा चिल्लाई। अजय ने हिम्मत करके पास रखी लकड़ी की कुर्सी उठाई और चुड़ैल की तरफ फेंक दी, लेकिन कुर्सी सीधी उसके आर पार निकल गई, जैसे वह सिर्फ परछाई हो। चुड़ैल ने खुरदरी आवाज में कहा। अजय को समझ आ गया कि चुड़ैल का गुस्सा और दर्द उसके पति से जुड़ा हुआ है। उसने जोर से कहा, हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं। मैं रेखा को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। रेखा ने भी कांपती आवाज में कहा, अगर तुम्हें शांति चाहिए तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। चुड़ैल कुछ पल रुकी। उसकी आंखों की लाल चमक थोड़ी धीमी हुई, लेकिन अचानक उसने जोर से चीख मारी और हवा का एक तूफानी झोंका कमरे में फैल गया। दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। सुबह जब अजय और रेखा ने आंखें खोलीं, तो पाया कि वे गेस्ट हाउस के बाहर जमीन पर पड़े हैं। दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। रेखा ने कांपते हुए कहा, अजय, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। अजय ने सिर हिलाया और दोनों बिना पीछे देखे कार में बैठ गए।